नमस्कार दोस्तों। तो जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों के सीरीज का आपके लिए 62वां भाग लेकर आ गया हूँ। 63वां भाग, सॉरी, 63वां भाग लेकर आ गया हूँ। तो देखिए, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। आज हम लोग फिर से जो है करंट अफेयर्स और जो है एमसीक्यू प्रश्नों के बारे में जो जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आगामी परीक्षाओं के लिए, उसके बारे में जो है पढ़ेंगे। और ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो है आप नोट करेंगे। ये अगर आप नोट नहीं करते हैं तो इसे आप एक से दो बार आप अगर देखेंगे तो याद नहीं हो पाएगा। तो अगर नोट करते हैं तो वही चीज आप लिखते हैं तो वह जल्दी याद होता है। तो इसलिए हम आपको सलाह देते हैं कि आप नोट जरूर करें। और दोस्तों, अभी देखिए बीपीएससी का रिजल्ट आ रहा है। बहुत सारे दोस्तों का, बहुत सारे लोगों का रिजल्ट हो रहा है। सबको बधाई। और हम उम्मीद करते हैं कि आगामी परीक्षाओं में जो है आपका अगर नहीं हुआ है या आप किसी भी चीज का तैयारी करते हैं तो आपका आगामी परीक्षाओं में सिलेक्शन हो और आप भी जो है जल्द से जल्द कोई जॉब प्राप्त करें। ठीक है, तो चलिए आज का हम पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में किसने यूसीसी प्रारूप समिति के निर्णयों पर प्रगति को मंजूरी दी है। तो देखिए दोस्तों, अभी जो है यूसीसी प्रारूप समिति के निर्णयों पर जो प्रगति हुई है उसको मंजूरी देने वाला जो राज्य है दोस्तों, वह उत्तराखंड है। देखिए, अभी हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 17वां संस्करण जो है पिथौरागढ़ उत्तराखंड में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, और 10 दिवसीय जो उत्तराखंड महोत्सव है वो जो है लखनऊ में शुरू हुआ है। ठीक है, इसके अलावा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है, यानी कि उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री है उन्होंने जो है रोजगार प्रयाग पोर्टल को लॉन्च किए हैं। इसके अलावा उत्तराखंड में होने वाले छठे विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन के ब्रांड एम्बेसडर जो है अमिताभ बच्चन जी को बनाया गया है, महानायक के रूप में जिन्हें जाना जाता है, आप तो जानते ही होंगे। इसके अलावा हरेला त्योहार जो है वो उत्तराखंड में मनाया जाता है। वहीं आपको अगर पूछ दिया जाए कि हरेली कहाँ मनाया जाता है तो यह छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है, तो इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, अब है हमारा अगला प्रश्न है। तो इस प्रश्न का आंसर हम लोग तो जान गए कि इसका हो गया उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में कौन सा राज्य व्यापक शहरी गैस वितरण नीति के लिए तैयार है। तो देखिए दोस्तों, अभी जो है व्यापक शहरी गैस वितरण नीति के लिए जो है कौन सा, यहाँ पे हमारा कौन सा राज्य जो है वो तैयार है। तो इसमें से जो है आप देखिए हरियाणा राज्य जो है वह व्यापक शहरी गैस वितरण नीति के लिए तैयार है। कौन सा राज्य दोस्तों, तो यहाँ पे हरियाणा जो है वह व्यापक गैस नीति के लिए तैयार है। और इसके अलावा अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में क्या क्या महत्वपूर्ण चीज अभी हुआ है उसके बारे में जानेंगे। तो हरियाणा ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब इस बार जीता है। इसके अलावा हरियाणा सरकार ने अभी अभिनेत्री मीता वशिष्ठ जो थी उनको मनोरंजन नीति परिषद का अध्यक्ष चुन लिया है। किनको? मीता वशिष्ठ को। इसके अलावा जो है हरियाणा के नए डीजीपी के रूप में शत्रुजीत कपूर ने कार्यभार संभाला है। कि कौन सा? शत्रुजीत कपूर जो है नया डीजीपी बने हैं हरियाणा के। ठीक है, इसके अलावा हरियाणा सरकार ने विधुर अविवाहित लोगों के लिए मासिक पेंशन की भी घोषणा की है। हरियाणा ने छठी युवा महिला ट्रॉफी चैंपियनशिप, जो राष्ट्रीय चैंपियनशिप होती है उसमें भी विजय प्राप्त की है। हम चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों कि महापरिनिर्वाण दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, महापरिनिर्वाण दिवस जो है हमारा दोस्तों वह 6 दिसंबर को मनाया जाता है और यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर मनाया जाता है। तो आप देखिए, ये 4 दिसंबर जो है दोस्तों, इस दिन क्या मनाया जाता है, तो 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है दोस्तों। यही 9 दिसंबर को जो है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस। और भ्रष्टाचार से याद आया कि अभी जो हमारे मनीष कश्यप थे, सन ऑफ बिहार, वो अब शेर ऑफ बिहार हो गए हैं। और वो उन पर जो आरोप लगा था, रासुका कानून लगा था, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, जो बहुत ही बड़ा देशद्रोह का मामला था, वो रद्द कर दिया गया। इसे जो है न्यायालय के द्वारा सही नहीं बताया गया और वो बरी हो गए हैं और वो फिर से पत्रकारिता की ओर अग्रसर हो गए हैं। तो अब ये हो गया हमारा। अब 23 दिसंबर की बात करें कि 23 दिसंबर को क्या होता है दोस्तों,
तो देखिए 23 दिवस को राष्ट्रीय किसान दिवस होता है। वहीं अगर 24 दिसंबर की बात करें तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए मैं 24 दिसंबर का इसके अलावा भी बता रहा हूं आपको कि 24 दिसंबर जो होता है दोस्तों, इस दिन राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। 24 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर को। चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ से जो है प्रतिबंध हटा लिया है? तो देखिए दोस्तों, इसमें से जो है फीफा ने एक देश ऐसा है जिससे क्या किया है कि जो फुटबॉल महासंघ था, मतलब फीफा जो है फुटबॉल महासंघ वहां का था, उस देश का, उस पर प्रतिबंध लगा हुआ था, उसको जो है अभी हाल ही में जो है हटा लिया गया है। तो कौन सा देश है वो दोस्तों? तो वह जो देश है दोस्तों, वह हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका। बहुत लोग जो है इसमें पाकिस्तान चुन रहे होंगे, तो नहीं दोस्तों, ये पाकिस्तान नहीं है, श्रीलंका है। श्रीलंका को जो है क्या कर दिया गया है? उसको हटा लिया गया, उस पर से प्रतिबंध जो है वो हटा लिया गया है। चलिए दोस्तों हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा जो है, उन्होंने कहा अंतरराष्ट्रीय संघ फोरम का उद्घाटन किया है? तो अभी जो दलाई लामा है बौद्ध धर्म गुरु, उन्होंने जो है वो बोध गया में जो है अंतरराष्ट्रीय संघ फोरम का उद्घाटन किया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि शराबबंदी संविधान के किस धारा में निर्देशित है? तो देखिए दोस्तों, जो शराबबंदी है दोस्तों, वह संविधान के धारा 47 में निर्देशित है। तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है दोस्तों? तो देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 में जो है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो है उल्लेख है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा कि ये जो हम भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है दोस्तों, वह कहाँ से लिया गया है? तो देखिए दोस्तों, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है भारतीय संविधान में, वह आयरलैंड से लिया गया। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, यह कई बार जो है आ चुका है परीक्षाओं में, तो इसे याद रखेंगे कि आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व को जो है लिया गया। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में होता है? तो जो मौसम संबंधी घटनाएं होती है दोस्तों, वह क्षोभ मंडल में होती है। तो सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि खाद्य पदार्थों के निर्माण में बेकिंग सोडा का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो देखिए दोस्तों, इसमें जो है उसमें निर्माण के लिए जो है ये बेकिंग सोडा का प्रयोग जो है वो किया जाता है, ताकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसमें निर्माण ना हो सके। तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है? तो देखिए दोस्तों, जो रेडॉक्स अभिक्रिया है दोस्तों, वह हमारा हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन की इलेक्ट्रॉनिक स्थानांतरण अभिक्रिया जो होता है उसी को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जो है, उन्होंने स्वतंत्रता कब प्राप्त की? तो जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है दोस्तों, वह जो है स्वतंत्रता कब प्राप्त की दोस्तों? तो 1776 ईस्वी में जो है संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वह स्वतंत्रता प्राप्त की। कब प्राप्त की दोस्तों? तो 1776 ईस्वी हो जाएगा। यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि 100 साल का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो जो 100 साल का युद्ध है दोस्तों, वह फ्रांस और इंग्लैंड के बीच लड़ा गया था दोस्तों। तो सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? तो देखिए दोस्तों, 6 अगस्त को जो है यहाँ पे पूछ रहा है कि अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर, तो ये जो हिरोशिमा स्थान है दोस्तों, उस पर 6 अगस्त 1945 को, और ये जो आप 9 अगस्त देख रहे हैं दोस्तों, इसमें नागासाकी पर जो है वो बम गिराया था दोस्तों। तो यहाँ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है कि मैं हूँ राज्य हूँ, यह कथन किसका है? तो मैं ही राज्य हूँ दोस्तों, यह कथन जो है वह लुई 14वां का है, जो बहुत ही निरंकुश शासक था। तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है? तो देखिए, यह जो है अनुच्छेद 17 में जो है दोस्तों अस्पृश्यता का अंत आप कह सकते हैं, इसका निषेध आप जो है वो अनुच्छेद 17 में इसका वर्णन है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो देखिए दोस्तों, बॉक्साइट जो है मुख्य रूप से एल्युमिनियम का
जो है अयस्क है, बॉक्साइट से ही एल्युमिनियम बनाया जाता है, निकाला जाता है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि रंगोली कहाँ की लोक कला शैली है? तो जो रंगोली है दोस्तों वह महाराष्ट्र की लोक कला शैली है। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि आंवला में कसैलापन किसके कारण होता है? तो आप लोग सभी जानते हैं कि आंवला थोड़ा कसैला होता है और इसमें यह जो है विटामिन सी का जो है बहुत अच्छा स्रोत होता है। तो आंवला में जो कसैलापन होता है दोस्तों वह टैनिन के कारण होता है। तो बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था? तो देखिए दोस्तों 1854 ईस्वी से 56 ईस्वी में जो है वो क्रीमिया का युद्ध हुआ था। तो ये नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा कि 1854 से 56 में क्रीमिया का युद्ध हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व में सर्वप्रथम शीशे का प्रयोग किस सभ्यता में हुआ था? तो विश्व में सर्वप्रथम शीशे का प्रयोग जो है दोस्तों वह मेसोपोटामिया की सभ्यता में हुआ था। बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा कि विश्व में सर्वप्रथम शीशे का प्रयोग मेसोपोटामिया की सभ्यता में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए दोस्तों यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह जो है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है। क्या? विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस। ठीक है दोस्तों, और ये 10 दिसंबर को तो आप लोग जानते ही है कि मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न क्या है कि किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए दोस्तों यह जो किसान दिवस है दोस्तों यह मैं आपको बता चुका हूं, वैसे फिर से आ गया, ये 23 दिसंबर को मनाया जाता है किसान दिवस। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि कोलकाता स्थित विक्टोरिया महल का निर्माण किसने करवाया था? तो देखिए जो कोलकाता स्थित विक्टोरिया महल है दोस्तों उसका निर्माण जो है लॉर्ड कर्जन ने करवाया था। तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा कि कोलकाता स्थित जो विक्टोरिया महल है दोस्तों उसका निर्माण लॉर्ड कर्जन ने करवाया था। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन नहीं है? तो इसमें से जो है कौन सा जो विटामिन है वसा में घुलनशील नहीं है? तो देखिए जो बी और सी विटामिन होता है वह जल में घुलनशील होता है। तो आप यहाँ पे हम हर बार समझाते हैं दोस्तों कि आप प्रश्न पर ध्यान देंगे कि प्रश्न जो है वो पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि विटामिन बी जो है वसा में घुलनशील नहीं है। ए डी ई के ये ए डी ई के ये चार जो है दोस्तों ये दो और ये दो यह वसा में घुलनशील होता है। हमारा अगला प्रश्न है यदि विद्युत प्रवाह वह वोल्टेज 90 डिग्री फेज के बाहर है तो पावर क्या है? देखिए यदि विद्युत प्रवाह का जो वोल्टेज है दोस्तों अगर उसका फेज जो है 90 डिग्री से बाहर होता है तो वह उसका जो पावर होता है वह शून्य होता है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है कि आदर्श वोल्टमीटर की प्रतिरोधकता जो होती है दोस्तों वह कितनी होती है? तो कहने का मतलब शून्य होती है, निम्न होती है, सीमित होती है, उच्च होती है। तो देखिए जो आदर्श वोल्टमीटर होती है दोस्तों उसकी प्रतिरोधकता जो होती है यानी प्रतिरोधिता जो होती है वह असीमित होती है। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने स्वतंत्रता कब प्राप्त की? तो जो संयुक्त राज्य अमेरिका है दोस्तों उसने स्वतंत्रता जो है 1776 ईस्वी में प्राप्त की। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका स्वतंत्रता 1776 ईस्वी में प्राप्त की। बहुत लोग सोचते होंगे कि अमेरिका भी क्या किसी का गुलाम था? तो जी हाँ दोस्तों, अमेरिका भी जो है वह गुलाम था। किसका? तो वह भी जो है ब्रिटेन का गुलाम था। हमारा अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो महाराष्ट्र का जो सुकरात है दोस्तों वह जो है किसे कहा जाता है? महादेव गोविंद रानाडे को कहा जाता है। डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा कि महाराष्ट्र का सुकरात जो है महादेव गोविंद रानाडे को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि 1815 ईस्वी में किसने कोलकाता में आत्मीय सभा की स्थापना की थी? तो 1815 ईस्वी में दोस्तों कोलकाता में आत्मीय सभा की स्थापना करने वाले जो व्यक्ति थे दोस्तों राजा राम मोहन राय थे। बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, सॉरी आज का ये आखिरी प्रश्न था और हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह हमारा सीरीज पसंद आ रहा होगा। तो आप हमारे सीरीज के साथ बने रहिए और देखिए अभी आपके आसपास देखिए कितने ज्यादा जो है लोग जो है जॉब ले रहे हैं।
तो आप लोग भी आसानी से जॉब ले सकते हैं। इसमें देखिए, आप बस आपको निरंतर लगे रहना है। जो हार गया, वो जो हार मान लिया दोस्तों, वो हार गया। और जो हार नहीं माना, वो आज ना तो कल जीतेगा। क्योंकि हम लोगों के साथ क्या होता है कि अंत समय में जो है हम लोग हार मान लेते हैं, और जब हम लोग का पीक पॉइंट होता है उसी समय जो हम लोग पढ़ाई लिखाई छोड़ देते हैं। तो आप लोग से विनती है कि आप लोग जो है पीक पॉइंट जाने के बाद जो है ऐसी गलती ना करें। कुछ दिन और सही दें। क्योंकि बहुत लोग क्या होते हैं, पढ़ते तो हैं दोस्तों, लेकिन ये कभी इस शादी में, कभी छठियारी में, कभी यहाँ, कभी वहां, कभी बर्थडे में अपना समय बर्बाद करते रहते हैं दोस्तों। तो अब बाद में वही लोग, जहां आपको बुलाया जाता है आप जाते हैं, वही लोग ताना देते हैं। तो उससे बचने के लिए आपको जो है क्या करना चाहिए कि आपको अपने टारगेट पे फोकस करना चाहिए। क्योंकि अगर आप कामयाब रहेंगे तो आपका वो सारी गलतियां जो है माफ हो जाएगा। लेकिन अगर आप कुछ नहीं कर पाएंगे, तो अगर आप जाएंगे भी तो उसमें भी दिक्कत है, कहेगा कि हाँ देखो, जिसको एक बार बोलते थे तो वह चला आता था। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे हम अगले सीरीज में। जय हिंद। तो अगर कुछ भी सलाह चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। मैं आपको प्रॉपर सलाह देने का प्रयास करूंगा। जय हिंद दोस्तों।